हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हर गैंगस्टर अपने अपराधों की कहानी किसी न किसी महफूज ठिकाने से शुरू करता है और विकास दुबे ने यह शुरुआत की कानपुर के बिकरू गांव से। विकास दुबे अपने गुनाह की दुनिया का सारा खेल इसी गांव से अपने घर में बैठकर चलाता था। विकास के गुरूर ने उसको मौत तक आखिर पहुंचा ही दिया, लेकिन जाते जाते विकास ने बिकरू गांव को भी बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। महज 7 दिन में बिकरू गांव मरघट जैसा बन गया है। हमारे जैसे बेटे मारे थे ऐसे ही वो मर गया, बहुत अच्छा किया। संतोष है, ऐसे कांड दोबारा तो नहीं होंगे और लोगों के सुहाग तो नहीं उजड़ेगा, इससे बस खुशी है थोड़ी। खून का बदला उन्होंने खून से जो कर सकते थे उन्होंने किया। संतुष्ट हूँ, मेरे बेटे की शहादत काम आई। अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान संतोष पूर्वक कर पाएंगे। आज मेरे भाई का शांति हवन है और आज उसकी आत्मा को एक्चुअल शांति मिलेगी। अंत तय था और आज अंत हो गया। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन अपने साथ उसने बिकरू गांव को भी बर्बाद कर दिया और बर्बादी की शुरुआत होती है इस घर से। पाक की ये वही लंका थी जहां से निकला फरमान बिकरू गांव के लोगों के लिए कानून से बढ़कर था। आतंक के इस अड्डे को पुलिस ने 4 जुलाई को ढा दिया था। जिन गाड़ियों पर बैठकर विकास रौब झाड़ता था वो अब मलबे से ज्यादा कुछ नहीं है। विकास अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन बिकरू गांव के लोगों को भी किए की सजा भुगतनी पड़ रही है। गिरफ्तारी के डर से गांव का हर मर्द घर छोड़कर भाग चुका है। दिन भर जिस गांव में चहल पहल रहती थी उस गांव में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। करीब इस गांव में 150 घर हैं, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा है, बल्कि घरों पर ताले आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। जब लोगों से हमने बात करनी चाहिए तो कैमरे पर यहाँ के लोग कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर लोगों ने इतना जरूर बताया कि इस वक्त गांव के अंदर कोई भी मर्द नहीं बचा हुआ है, सिर्फ औरतें ही औरतें हैं और अमूमन घरों पर ताले आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि विकास दुबे का डर है। कुछ लोगों को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसके अलावा जो बाकी लोग थे वो पुलिस के डर से फरार हो गए हैं कि कहीं उनसे पुलिस पूछताछ ना करे। भागने की वजह यह भी है कि विकास को बिकरू गांव के लोगों का समर्थन हासिल था। कुछ डर से तो कुछ शौक से विकास का साथ देते थे और अब उसके सबूत भी मिलने लगे हैं। कितने खतरनाक साबित हो सकते थे सर ये बम? इसका वजन करीब 300 से 400 ग्राम के बीच का है और ये काफी खतरनाक बम हो सकता है। जहां तक अनुमान है इसमें, इसके छूने से प्रतीत हो रहा है इसमें कील और सब भरे हुए हैं टोटल, और ये जहां भी गिरेगा वहां काफी लोग इससे इंजर्ड और डैमेज होने की संभावना है। ये देसी बम गांव के सरकारी गल्ले की दुकान से मिला है, जो विकास के घर के ही करीब था। विकास दुबे तो मारा गया, पुलिस का सर्च ऑपरेशन लेकिन बिकरू गांव में अभी तक जारी है और आप देख सकते हैं कि बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंचा है, पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और हर घर की तलाशी की जा रही है, क्योंकि सुबह जब सर्च ऑपरेशन चला था तब 7 देसी बम यहां बिकरू गांव से बरामद हुए थे और उसके बाद अब लगातार हर घर की तलाशी एक के बाद एक की जा रही है। स्नीफर डॉग साथ में है और उसी के साथ ये तलाशी अभियान पुलिस का और बम निरोधक दस्ते का चल रहा है। विकास के घर से पहले भी बम मिले थे और आज उसके घर के करीब मिले 7 बमों के बाद पुलिस ने फिर से पूरे गांव की सघनता से तलाशी शुरू कर दी है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड से भी विकास के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हथियार बदमाशों के द्वारा छीन लिए गए हैं। जिस भी ग्रामवासी को या किसी भी सज्जन को हथियार कहाँ रखे हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना करे। पुलिस उन हथियारों की भी तलाश कर रही है जिन्हें विकास के साथियों ने
मारे गए पुलिस वालों से लूटा था। पुलिस लगातार सुबह से ही यहाँ पर एक्शन में है। अब पुलिस की एक और टीम यहाँ पर पहुंची है और एक अनाउंसमेंट की जा रही है, वो ये कि जो 2 तारीख को एनकाउंटर हुआ था, जो यहाँ पर वारदात हुई थी, उसमें पुलिस के जो लोग मारे गए थे और जो हथियार बदमाश लेकर फरार हो गए थे, उन हथियारों के बारे में गांव में किसी को भी अगर कुछ पता है तो उसकी जानकारी जल्द से जल्द पुलिस को दें। अगर पता होने के बावजूद किसी ने पुलिस को नहीं बताया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 जुलाई की रात पुलिस पूरी तैयारी से बिकरू गांव पहुंची थी, बावजूद उसके 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। अब सर्कल ऑफिसर त्रिपुरारी पांडे की जुबानी समझिए कि विकास पुलिस पर भारी क्यों पड़ गया। सर, दर्शकों को थोड़ा ये समझाइए कि पुलिस की जो टीम उस दिन पहुंची थी 2 तारीख को, वो यहाँ से आई थी पुलिस की टीम इस तरफ से। बरगद का पेड़ देख रहे हैं, इस बरगद के पेड़ के पास यहाँ पे उसने जेसीबी लगा रखा था और इसके ठीक सामने ये प्रभात मिश्रा का घर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रभात मिश्रा का घर है। और जैसे ही टीम अंदर की तरफ आई है, हाँ इस तरफ आई है, जैसे ही टीम अंदर की तरफ आई है, उसके बाद तुरंत इधर से और ये सामने से और इधर से सब गोलियां चलना चालू हो गई और उसके बाद टीम हड़बड़ा गई, जिसमें से हमारे 2 उप निरीक्षक ये सामने घर के दरवाजे के पास मृत्यु पाए गए। ये जो आप देख रहे हैं पेड़, नीम का पेड़, इसके ठीक सामने ये विकास दुबे है, जो कि अपना ये बंकर बना रखा था। हमारे जवान जो है ये यहाँ छिपने का प्रयास उन्होंने किया। उसके बाद ये सामने वाले मकान से निरंतर फायरिंग हुई, जिसमें कि वो 5 लोग वहीं पे गिर गए, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल थे। उनका बदला उन्होंने खून से जो कर सकते थे उन्होंने किया। मुझे संतोष। आज के दिन ही मेरे भाई भी मारा गया था और आज के दिन वो भी मारा गया। आज मेरे भाई का शांति हवन है और आज उसकी आत्मा को एक्चुअल शांति मिलेगी। मैं यूपी पुलिस को धन्यवाद अदा करूंगा और जितना घमंड था मुझे, जितना गर्व था यूपी पुलिस पे, आज मैं वो सक्सेस हो गया और इन शहीदों की आत्मा को सांत्वना मिली। विकास दुबे ने कल कबूल किया था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा से उसकी निजी दुश्मनी थी, इसलिए उसके गुर्गों ने देवेंद्र मिश्रा के सिर में करीब से गोली मारी थी। और आज जब विकास दुबे को एसटीएफ ने ढेर किया तो उनके परिवार को भी सुकून मिला। सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने अपना वचन कर दिखाया। गोलीबारी में बुलंदशहर के रहने वाले सिपाही अजय कश्यप भी घायल हो गए थे। तब इन्हें अफसोस था कि गुनहगार इनकी टीम पर भारी पड़ गए थे, लेकिन आज खुश हैं कि 1 हफ्ते के भीतर हिसाब बराबर हो गया। हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। इससे अब पुलिस का थोड़ा जनता विश्वास पैदा हुआ है। वो जो गद्दार है उनके लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनका भी यही हो पकड़ करनी चाहिए और ऐसे बचने नहीं चाहिए। वो भी एनकाउंटर से तो खुश है, पर उसके पीछे जो लोग हैं उनका पता कहाँ लग पाया। पहले पूछताछ होती, कार्रवाई होती, तभी तो पता चलता। क्या लगता है सर? कार्रवाई होनी चाहिए, पर पता कैसे चलेगा? अब उसका तो हो गया एनकाउंटर, अब विनय तिवारी जी से की जाए पूछताछ। ये पुलिस कर्मियों वाले जो सूचना देते हैं इनके लिए क्या होगा? हमारा निवेदन है ज्यादा न कि जो गलत है उसकी सख्त कार्रवाई किया जाए जो बाटे है। अब फैसला यूपी सरकार को करना है कि अपराधियों से निपटने के बाद वो खाकी पर लगे दाग को कैसे साफ करती है। तो विकास दुबे को लेकर यूपी की राजनीति में हंगामा जारी है। जब 7 दिनों तक वो पुलिस को चकमा देता रहा, कानपुर से फरीदाबाद, उज्जैन घूमता रहा, सवाल तब भी उठ रहे थे और जब पुलिस ने उसे ढेर कर दिया, सवाल अब भी उठ रहे हैं। कानपुर पुलिस की और एसटीएफ की टीम की मैं आपको बहुत मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने एक नज़ीर पेश करने वाला और एक ऐसी साहसिक मुठभेड़ की है जिसका जो है अन्य अपराधियों पर भी निश्चित रूप से एक प्रभाव जाएगा। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के साथ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जो किया, उसके लिए पुलिस को आला अधिकारियों का भी समर्थन हासिल है।
और यूपी की जनता का। लेकिन सियासी विरोधी एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर को लेकर जमकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और आरजेडी हर कोई योगी सरकार और उनकी पुलिस को घेर रही है, बाकायदा सवालों की लिस्ट के साथ। अगर उसे भागना ही था तो फिर उज्जैन मध्य प्रदेश जाकर सरेंडर ही क्यों किया? मीडिया के सारे साथियों को एनकाउंटर से एन पहले रोक क्यों दिया गया? पहले कहा गया कि अपराध की संगीनता को देखते हुए विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चार्टर प्लेन से ले जाया जाएगा। फिर क्या कारण था कि यह फैसला बदलकर सड़क मार्ग से कर दिया गया? जब कल रात पुलिस विकास दुबे को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी तो विकास दुबे टाटा सफारी में बैठा था, लेकिन एनकाउंटर वाली जगह पर महिंद्रा की टीयूबी गाड़ी पलटी थी और बताया गया कि विकास उसी में सवार था। कांग्रेस इस आधार पर भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है। पहले विकास दुबे को एसटीएफ की सफारी गाड़ी में देखा गया तो फिर उसे महिंद्रा टीयूवी 300 में कब और कैसे शिफ्ट कर दिया गया? अगर अपराधी विकास दुबे भाग रहा था तो फिर पुलिस की गोली पीठ में लगने की बजाय छाती में कैसे लगी? कांग्रेस यूपी की बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी पूरी मजबूती के साथ एनकाउंटर को जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने सहयोगी का साथ मिलता नहीं दिख रहा। और पुलिस पे हमला करना कानून पर हमला करना है, लिहाजा विकास दुबे इसी के लायक था जो उसके साथ हुआ। हैदराबाद में हुआ था भी इस प्रकार के, दिल्ली में इस प्रकार से एनकाउंटर हुए। मैं एनकाउंटर का, फर्जी एनकाउंटर का कभी ही समर्थन नहीं किया है और ना करेंगे। लेकिन अगर पुलिस वालों की हत्या होती है, पुलिस की प्रतिष्ठा अगर नहीं रहेगी, पुलिस का डर नहीं रहेगा, तो देश में कानून नहीं बचेगा, व्यवस्था नहीं बचेगी। कांग्रेस के अलावा बीएसपी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने इसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कानपुर पुलिस हत्याकांड की और मुख्य आरोपी दुर्दांत विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय पुलिस की गाड़ी के पलटने और उसके भागने पर यूपी पुलिस की ओर से उसे मार गिराए जाने के मामले की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने गोली क्यों चलाई, इस पर यूपी के एडीजी ने साफ साफ जवाब दिया है। एनकाउंटर पर सियासी संग्राम के बीच बिकरू हत्याकांड में शहीद हुए पुलिस वालों के परिवार पुलिस के एक्शन को जायज ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा, उन्होंने अपना वचन कर दिखाया। और संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि आपके पास भी एक मैसेज पहुंचा हो जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। इस मैसेज में लिखा है कि एक पर चढ़ा कफन, 100 के राज दफन। ये सवाल इसलिए कि क्या विकास के मारे जाने के बाद वो लोग बच गए जो उसको सामने करके अपनी राजनीति किया करते थे? ये वो तस्वीरें हैं जिनसे साबित होता है कि विकास दुबे का पॉलिटिकल कनेक्शन कितना मजबूत था। तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं और माना जाता है कि एनकाउंटर होने से पहले तक यही पॉलिटिकल कनेक्शन उसे बचाता रहा। उसका बीएसपी से भी नाता रहा, एसपी से भी और बीजेपी से भी, जो फिलहाल सत्ता में। और इसीलिए एनकाउंटर के बाद विरोधियों को बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। माना जाता है कि खाकी और खादी दोनों ही जमात में विकास दुबे की गहरी पैठ थी, जिसके कारण बड़े बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद भी विकास दुबे कई बार बच निकला। विकास की तरह ही उसके मददगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस न्यायिक जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी का
की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। विकास दुबे का एनकाउंटर सियासत का मुद्दा बन चुका है, लिहाजा बीजेपी के पास भी सियासी जवाब तैयार था। किसी एक व्यक्ति के साथ अपराध करने वाला तो छोटा अपराधी होता है, लेकिन पूरे देश के साथ अपराध करने वाला वो बहुत बड़ा अपराधी होता है, और आर्थिक अपराध करने वाला तो और बड़ा अधिक अपराधी होता है। मुझे लगता है कि अगर प्रियंका जी इस सवाल को स्वयं से करेंगी तो उनको उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सहयोगी भी मान रहे हैं कि एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था, क्योंकि विकास के सरपरस्तों को बचाना था। आज इस एनकाउंटर में या तथाकथित एनकाउंटर में सिर्फ विकास दुबे की हत्या नहीं हुई है, उसकी मौत नहीं हुई है। विकास दुबे के साथ तमाम जो सच बाहर आने थे उनका भी एनकाउंटर हो गया। तो बहुत मासूम सी एक पटकथा है, अब इसको हम लोग मान लें और आगे बढ़ जाएं। यूपी में सत्ता दोबारा हासिल करने की फिराक में जुटी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर तीखे वार कर रही है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी किस नेता, किस अधिकारी और कौन से सरपरस्त की बात कर रही है, क्योंकि विकास के साथ तो समाजवादी पार्टी का भी गहरा नाता रहा है। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की मां का ये बयान सुनिए। उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। और अब इन तस्वीरों को देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सतीश निगम के साथ विकास दुबे की तस्वीर है। अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके शिव कुमार बेरिया के साथ भी विकास दुबे दिखा था। हालांकि बेरिया अब शिवपाल यादव के खेमे में है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने 2015 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी और जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। लेकिन यूपी में सियासत गर्म है, क्योंकि विकास दुबे की बीजेपी नेताओं के साथ भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच विकास दुबे ये भूल गया कि वो एक अपराधी है, और जिनकी सरपरस्ती में वो पल रहा था उनके लिए उसका मरना ही सबसे मुफीद है।